गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? सभी तो घर में हैं, इसलिए पढ़ाई में तो थोड़ी सी ढिलाई हो रही होगी आप लोगों की। लेकिन जल्द ही जेपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए आप लोग जो है तैयारी में लगे रहिए, छोड़िए मत। और जेपीएससी का जो सिलेबस है, मैं सिलेबस बता चुका हूँ, आप लोग जो है जाके देखिए, हम लोगों के प्लेलिस्ट में सिलेबस है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो जेपीएससी जो है इसमें 110 क्वेश्चन जो है झारखंड से होते हैं, ठीक है। यह जो झारखंड है सबसे वाइटल रोल प्ले करता है इस एग्जाम में, इसीलिए आप लोग झारखंड को अच्छी तरह से पढ़िए। और मैं जो है इस चैनल पे आप लोगों को झारखंड पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा, और वो भी सिलेबस के आधार पर। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताना है, जो सिलेबस में दिया हुआ है जेपीएससी में मैं सिर्फ उसी को बताऊंगा, क्योंकि उससे 110 प्रश्न आपके आने वाले हैं और जल्द ही एग्जाम होगा, इसीलिए तैयारी में लगे रहिए। नोटिफिकेशन आ जाएगी, और अगर आप लोग तैयारी में नहीं भिड़ते हैं तो आप लोग पीछे हो जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लगभग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वे पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग अभी भी ध्यान नहीं देते हैं, छुट्टी है कह के आप लोग आराम से घर में रहते हैं, तो आप लोग पीछे हो जाइएगा। इसीलिए तैयारी में हर एक दिन थोड़ी थोड़ी करके भिड़े रहिए और वीडियो को देखिए। मैं वीडियो में आप लोगों को पूरी झारखंड कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्लास कल का। कल मैं आप लोगों को झारखंड की परिवहन प्रणाली के बारे में बता रहा था, जिसमें मैंने बताया झारखंड में 3 तरह की परिवहन प्रणाली है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। और यहाँ पे जल परिवहन की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जल मार्ग नहीं है, इसलिए मैंने जल मार्ग के बारे में नहीं बताया था। तो सड़क परिवहन में हम लोग जो है कल राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें देखिए मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। आप लोग जो है NH-33 मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है, NH-33, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। इसके बारे में जितना मैंने सारा चीज बताया था सभी को याद रखिए आप लोग। इसी से सारा चीज यानी लगभग चीज रिलेटेड है राष्ट्रीय राजमार्ग में। जैसे कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो देख लेते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, झारखंड में टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, तो 33 हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। देखिए इसी से मैं रिलेट कर रहा हूं। NH-33 जो है ये सबसे वाइटल रोल निर्वाह कर रहा है, क्योंकि इसी से मैं सभी को अभी को रिलेट करूंगा। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 33 है, याद रखिएगा। और ये जो 33 सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनकी जो है टोटल लंबाई कितनी है, तो यह है 3400 किलोमीटर। झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 3400 किलोमीटर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। झारखंड की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी टोटल लंबाई 3400 किलोमीटर है, ठीक। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए कि ये जो NH-33 है इसकी लंबाई कितनी है। प्रीवियस क्लास में मैंने ये सारी चीजों को बताया है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके ये सारी चीजों को आप लोग देख लें। तो NH-33 की लंबाई कितनी है, तो 333 किलोमीटर, ठीक है, 333.5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक। NH-33 जो है इसकी टोटल लंबाई 333.50 किलोमीटर है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 33 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, 3400 किलोमीटर है। देखिए ये NH-33 है, 3, यहां भी टोटल जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं कितने हैं, 33 है, सेम हो रहे। और इसकी ये जो टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई कितनी है, 3400 किलोमीटर। इसी से कोरिलेट कीजिए, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है,
तो ये दिख रहा होगा। और ये जो NH33 है इसकी लंबाई कितनी है, तो 333.50 किलोमीटर, और यह झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH33 है। और यह जो है सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाली भी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये टोटल 6 जिलों से गुजरती है। NH33 जो है टोटल 6 जिलों से गुजरती है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं मैं, फिर भी मैं यहां बता दे रहा हूं। हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, वे 6 जिले हैं जहां से NH33 गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे और 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैं उसे बता दे रहा हूं। NH32 और NH33, ये 2 NH है। देखिए इसको भी रिलेट कीजिए, NH33, तो यहां एक बैक चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, NH32 और NH33, ये 2 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग है जो झारखंड के सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले राजमार्ग है। तो इसे मैं नोट डाउन आप लोगों को करा देता हूं। ठीक है, तो देखिए NH33 से यहां पे ये भी कोरिलेट हो रहा है कि जैसे हम NH33 को सिर्फ अच्छी तरह से याद किए, तो उसके पहले 33 के पहले 32 आता है, तो NH32 और 33 2 ऐसे राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। तो 2 ऐसे ये NH हैं जो सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, NH33 एंड NH100, ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा। यहां पे फिर मैं 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बता रहा हूं, NH33 और NH100, ये 2 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिसका विस्तार पूर्णतः झारखंड में ही है। तो यहां पे देखिए NH33 से क्या क्या मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं आप लोगों को। NH33 इसकी लंबाई 333.50 किलोमीटर है, 333.50 किलोमीटर है। यह 6 जिलों से गुजरती है। झारखंड के सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाली NH33 ये राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। झारखंड के सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाली NH33 है, और सबसे लंबी भी 333.50 किलोमीटर। झारखंड के में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो 33 है, याद रखिएगा, इसी से कोरिलेट मैं कर रहा हूं। फिर ये जो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है 33, उसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 3400 किलोमीटर ये है। इसके अलावा NH33 से ही कोरिलेट कीजिए कि NH32 है और 33 है, जो कि सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले राजमार्ग है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बनेंगे ही एग्जाम में, और जितने भी झारखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं, झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इसको आप लोग याद रखिए कि NH32 और 33 2 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। इसके अलावा NH33 और NH100 2 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका विस्तार पूर्णतः झारखंड में ही स्थित है। ठीक है, तो देखिए NH33 से यहाँ पे ये सारी चीजों को आप लोग रिलेट कीजिए, नोट बनाइए। ठीक है, क्या कि सारे जगह आपको दिखेगा 3 का ही यूज हुआ है अधिकतर। जैसे कि इसकी लंबाई 3 से ही स्टार्ट हो रही है,
फिर झारखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 33 से ही स्टार्ट हो रहा है। उनकी लंबाई कितनी है राष्ट्रीय राजमार्गों की टोटल, तो 3400, ये भी 3 से ही स्टार्ट हो रहा है। प्लस 2 जो है VVI क्वेश्चन है, वह भी देखिए 32 से ही स्टार्ट हो रहा है, 33 से ही स्टार्ट हो रहा है कि NH32 और 33 2 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ यहां भी देखिए NH33 ही आ रहा है। NH33 और NH100 2 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनका विस्तार पूर्णतः झारखंड में ही स्थित, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल के क्लास में मैंने 12 राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। टोटल 33 राष्ट्रीय राजमार्ग है और मैंने 12 राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बताया था। आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्टीन में जाते हैं। 12 तो मैंने बता ही दिया था कल। आज 13वां देखते हैं हम लोग, NH98, ठीक है। NH98 के बारे में आज हम लोग देखते हैं। यह जो है हरिहरगंज में प्रारंभ होता है और राजहरा में जाके समाप्त हो जाता है। यह जो NH98 है, इसका प्रारंभ जो है हरिहरगंज से होता है और यह समाप्त कहां होता है, तो राजहरा में होता है। अब इसका जो है विस्तार हम लोग झारखंड में देखते हैं। इसका जो झारखंड में विस्तार है, यह है राजहरा। झारखंड में NH98 का जो विस्तार है वह है हरिहरगंज से राजहरा, ठीक है। अब इससे जो संबंधित जिले हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। NH98 से जो संबंधित जिला है वह है पलामू और इसकी जो लंबाई है वह है 55.4 किलोमीटर। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं NH98 से, जो हरिहरगंज से प्रारंभ होता है और राजहरा में जाके समाप्त हो जाता है। और झारखंड में इसका विस्तार जो है हरिहरगंज से राजहरा है और इससे जो NH98 से जो संबंधित जिला है वह है पलामू और NH98 की जो लंबाई है वह है 55.4 किलोमीटर। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। अगला देखते हैं अब हम लोग। NH99 यह जो है डोभी से प्रारंभ होता है और चंदवा में खत्म हो जाता है। NH99 जो है डोभी से प्रारंभ होता है और चंदवा में खत्म हो जाता है। अब इसका झारखंड में विस्तार देखते हैं हम लोग।
झारखंड में NH99 का जो विस्तार है वह हंटरगंज जो कि चतरा में है वहां से चंदवा लातेहार तक है। अब इससे जो संबंधित जिले हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। NH99 से जो संबंधित जिले हैं वे हैं चतरा और लातेहार, और इसकी जो लंबाई है वह 106 किलोमीटर है। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, NH99 जो है यह डोभी से प्रारंभ होता है और चंदवा में जाके समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार हंटरगंज चतरा से चंदवा लातेहार तक है, और NH99 से जो संबंधित जिला है वह है चतरा और लातेहार, और NH99 की जो लंबाई है वह है 106 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सारा NH आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लगभग सारे NH के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि झारखंड की जितनी भी एग्जाम है उसमें ये सारी चीजों से प्रश्न आते हैं। NH100, ठीक है, इसका जो प्रारंभ होता है चतरा से होता है और यह बागोदर में जाके खत्म हो जाता है। झारखंड में जो इससे संबंधित जिले हैं, झारखंड में इसका पहले विस्तार देख लेते हैं हम लोग। NH100 का झारखंड में जो विस्तार है वह चतरा से बागोदर है। अब इससे जो संबंधित जिले हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चतरा और हजारीबाग NH100 से संबंधित जिले हैं, और इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 120 किलोमीटर। ठीक है, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं आप लोगों को। NH100 जो है 100 जो है इसका प्रारंभ चतरा से होता है और यह बागोदर में जाके समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार चतरा और बागोदर में है, और NH100 से जो संबंधित जिला है वह है चतरा और हजारीबाग, और NH100 की जो लंबाई है वह है 120 किलोमीटर। आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला NH है 114A। यह जो है सिकड़ी पाड़ा से प्रारंभ होता है और डुमरी में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब झारखंड में इसका विस्तार देख लेते हैं। इसका जो झारखंड में विस्तार है पश्चिम बंगाल सीमा से डुमरी तक है। ठीक है, अब इससे संबंधित जिले को भी देख लेते हैं हम लोग।
NH 114A से जो संबंधित जिले हैं झारखंड के वे हैं गिरिडीह, देवघर और दुमका। अब इसकी जो लंबाई है, लंबाई भी हम लोग देख लेते हैं। लंबाई है 298 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग इसे फिर से देख लीजिए। NH 114A 114A यह सिकरीपारा से प्रारंभ होता है और डुमरी में जाके समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार पश्चिम बंगाल सीमा से डुमरी तक है और NH 114A से जो संबंधित जिले हैं वे हैं गिरिडीह, देवघर, दुमका। और इसकी जो लंबाई है NH 114A उसकी लंबाई है 298 किलोमीटर। ठीक है, अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग। NH 133 राष्ट्रीय राजमार्ग 133 यह जो है बिहार सीमा से प्रारंभ होकर चौपा मोड़ में समाप्त हो जाता है। NH 133 जो है यह बिहार सीमा से प्रारंभ होता है और चोपा मोड़ में समाप्त हो जाता है। अब झारखंड में इसका विस्तार देखते हैं। इसका झारखंड में विस्तार भी जो है बिहार सीमा से चोपा मोड़ तक ही है। ठीक है, अब इससे जो संबंधित जिला है वह है गोड्डा। और इसकी जो लंबाई है 139 किलोमीटर है। ठीक है, NH 133 जो है इसका प्रारंभ बिहार सीमा से होता है और चोपा मोड़ में जाके यह समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार जो है बिहार सीमा से चोपा मोड़ तक है और इससे NH 33 से जो संबंधित जिला है वह गोड्डा है और इसकी टोटल लंबाई 139 किलोमीटर 139 किलोमीटर है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग। NH 133A इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यह पाकुड़ से प्रारंभ होता है और बहड़वा में समाप्त हो जाता है। इसका प्रारंभ पाकुड़ से होता है और यह समाप्त कहां होता है तो बहड़वा में होता है। अब झारखंड में इसका विस्तार देखते हैं। झारखंड में इसका विस्तार भी पाकुड़ से बहड़वा तक ही है। अब इससे संबंधित जिला देखते हैं। इससे जो संबंधित जिला है वह भी पाकुड़ ही है और इसकी जो लंबाई है वह 42 किलोमीटर है।
इसकी जो लंबाई है 42 किलोमीटर है। फिर से देखिए NH-133A जो है इसका प्रारंभ पाकुड़ से होता है और यह बहड़वा में जाके समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार पाकुड़ से बहड़वा तक है और इससे जो संबंधित जिला है NH-133A से वह है पाकुड़ और इसकी जो लंबाई है वह है 42 किलोमीटर। इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग। अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज की क्लास में हम लोग जो है जिला सड़कें भी देखेंगे, ग्रामीण सड़कों को भी देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को भी देखेंगे हम लोग, और साथ ही साथ राजकीय राजमार्गों को भी हम लोग आज देखेंगे। आज सारे सड़क परिवहन को खत्म करना है। अगला है NH-133B। हम लोगों ने NH-133 को देखा, फिर 133A को देखा, अब NH-133B को देखते हैं। यह जो है साहेबगंज से प्रारंभ होता है और बिहार में समाप्त हो जाता है। इसका प्रारंभ साहेबगंज में होता है और यह जो है बिहार प्रवेश कर जाता है उसके बाद। अब इसका झारखंड में विस्तार देखते हैं। इसका जो झारखंड में विस्तार है वह साहेबगंज से बिहार का जो सीमा सटा हुआ झारखंड से है वहां तक है। अब इससे जो संबंधित जिला है वह है साहेबगंज। ये सबको आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न बनेंगे इससे। NH-133B से जो संबंधित जिला है वह है साहेबगंज। अब इसकी लंबाई देखते हैं हम लोग। इसकी लंबाई मात्र 11 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने NH-133B के बारे में देखा, जो कि साहेबगंज से प्रारंभ होता है और बिहार में जाके समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार साहेबगंज से बिहार सीमा तक है और इससे NH-33 से जो संबंधित जिला है वह है साहेबगंज और इसकी लंबाई है 11 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग। अगले NH की ओर बढ़ते हैं। लगभग इंपॉर्टेंट में 25 जो है NH है, 25 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 20वां है NH-143B। यह जो है कुकू से प्रारंभ होता है और गुमला में समाप्त हो जाता है। इसका प्रारंभ कुकू से होता है और यह गुमला में जाके समाप्त हो जाता है। अब इसका जो है झारखंड में विस्तार भी कुकू से गुमला ही है। अब इससे जो संबंधित जिला है वह गुमला है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 71 किलोमीटर, 71। ठीक है। NH-143B जो है कुकू से प्रारंभ होता है, गुमला में समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार कुकू से गुमला है और इससे NH-143B से जो संबंधित जिला है वह गुमला है और इसकी लंबाई जो है 71 किलोमीटर है। आप लोग लिख लें। अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
NH 220 इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका प्रारंभ जो है चाईबासा से होता है और यह जमशेदपुर में जाके समाप्त हो जाता है। तो यह प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? चाईबासा से हो रहा है और समाप्त कहाँ हो जा रहा है? तो जमशेदपुर में हो जा रहा है। अब इसका झारखंड में विस्तार देखते हैं। चाईबासा से जमशेदपुर, इसका जो विस्तार है चाईबासा से जमशेदपुर है। अब इससे जो संबंधित जिला है वह है पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम है और पूर्वी सिंहभूम है। NH 220 से जो संबंधित जिले हैं वो पश्चिमी सिंहभूम है और पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वह 54 किलोमीटर है। ठीक है, फिर से समझिए। NH 22 जो है 220 है, 220 जो है वह चाईबासा से प्रारंभ होता है और जमशेदपुर में जाके समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार जो है चाईबासा से जमशेदपुर है और NH 220 से जो संबंधित जिले हैं वह पश्चिमी सिंहभूम है और पूर्वी सिंहभूम है और इसकी जो लंबाई है वह है 54 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अगले NH की ओर बढ़ते हैं। NH 333 इसका जो है प्रारंभ बिहार सीमा से होता है और यह देवघर में खत्म हो जाता है। NH 333 जो है 333 यह बिहार सीमा से प्रारंभ होता है और देवघर में जाके यह समाप्त हो जाता है। इसका जो है झारखंड में विस्तार जो है वह भी बिहार सीमा से लेके देवघर तक है। फिर भी मैं लिखा देता हूं। और इससे जो संबंधित जिला है वह है देवघर। और इसकी जो लंबाई है वह है 20 किलोमीटर। ठीक है, NH 333 जो है वह बिहार सीमा से प्रारंभ होता है और देवघर में जाके समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार बिहार सीमा से देवघर तक है और NH 333 से जो संबंधित जिला है वह है देवघर और इसकी जो लंबाई है वह है 20 किलोमीटर। नोट डाउन करें आप लोग। अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग। NH 333A यह जो है गोड्डा से प्रारंभ होता है और बिहार सीमा में समाप्त हो जाता है।
NH 333 का जो है प्रारंभ गोड्डा से होता है और यह बिहार में समाप्त होता है, बिहार सीमा पे समाप्त होता है। अब इसका झारखंड में विस्तार देखते हैं। गोड्डा से बिहार सीमा, NH 333 का जो विस्तार है वह भी है गोड्डा से बिहार सीमा तक है। अब इससे जो संबंधित जिला है वह गोड्डा है। और इसकी जो लंबाई है वह है 12.5 किलोमीटर। ठीक है, हम लोगों ने देखा अभी NH 333A के बारे में। यह गोड्डा से प्रारंभ होता है और बिहार सीमा में समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार गोड्डा से बिहार सीमा तक है और NH 333A से जो संबंधित जिला है झारखंड में वह गोड्डा है और इसकी जो लंबाई है वह है 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर। ये 23 नंबर था। अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और 24 NH 343, इसका प्रारंभ जो है छत्तीसगढ़ से होता है और यह गढ़वा में समाप्त हो जाता है। NH 343 जो है यह छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होता है और गढ़वा में समाप्त हो जाता है। इससे जो झारखंड में संबंधित जिले, झारखंड में इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार भी जो है झारखंड में छत्तीसगढ़ से गढ़वा ही है। अब इससे जो संबंधित जिला है वह है गढ़वा। और इसकी जो लंबाई है वह है 47 किलोमीटर। हम लोगों ने अभी NH 343 के बारे में देखा जो छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होता है और गढ़वा में समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार छत्तीसगढ़ सीमा से गढ़वा तक है और इससे जो संबंधित जिला है वह है गढ़वा और इसकी जो लंबाई है 47 किलोमीटर है। लिखें आप लोग। अगले NH की ओर बढ़ते हैं। यह आपका लास्ट NH है। ये आपके प्रमुख NH थे। जो टोटल 33 NH है उसमें से मैंने 25 NH के बारे में आप लोगों को बताया। जो भी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके बारे में। NH 419, इसका प्रारंभ कुल्टी में होता है और गोविंदपुर में यह समाप्त हो जाता है। यह जो NH 419 है, 419 है, इसका प्रारंभ कुल्टी में होता है और यह गोविंदपुर में समाप्त होता है। अब इसका झारखंड में विस्तार देखते हैं। वह भी कुल्टी से गोविंदपुर ही है।
और इससे जो संबंधित जिला है वह है धनबाद। और इसकी जो लंबाई है वह है 58 किलोमीटर। हम लोगों ने अभी तक 25 नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ा, टोटल 33 है, लेकिन हम लोग 25 के ही बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो 25 NH है ये इंपॉर्टेंट थे, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जैसे ये लास्ट मैंने 419 के बारे में बताया, NH 419, यह कुल्टी से प्रारंभ होता है और गोविंदपुर में जाके समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार कुल्टी से गोविंदपुर तक है और इससे जो संबंधित जिला है वह है धनबाद और इसकी जो लंबाई है वह है 58 किलोमीटर। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 25 राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में देखे। अब हम लोग जो है राजकीय राजमार्ग के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है राजकीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। ए में हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ा था, अब बी में हम लोग जो है राजकीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राजकीय राजमार्ग कहलाती है। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया, याद रखिएगा कि राज्य की राजधानी, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं राजधानी, राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से, किससे, तो जिला मुख्यालय, जो भी जिला है उसके मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राजकीय राजमार्ग कहलाती है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग लिख भी लीजिए, राज्य की राजधानी, मैं बोल रहा हूं राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राजकीय राजमार्ग कहलाती है, ठीक। राज्यों की सड़कों का निर्माण, मैं बोल रहा हूं जो भी राज्य, ये राजकीय राजमार्ग है, इसके अंतर्गत जो सड़कों का निर्माण होगा, रख रखाव होगा या इसके अलावा जो भी कार्य होगा वह राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग में केंद्र सरकार कर रही थी, यानी भारत सरकार कर रही थी ये सारे काम, उसी तरह राजकीय राजमार्ग के निर्माण, रख रखाव आदि सारे कार्य जो है कौन करेंगे, तो राज्य सरकार करेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि राजकीय राजमार्ग के निर्माण, यानी जो भी ये सड़क है उसका निर्माण, उसका रख रखाव का कार्य जो है राज्य सरकार करेगी। राजकीय राजमार्गों के निर्माण एवं दायित्व राज्य लोक निर्माण विभाग का है। ये राज्य का तो काम है, लेकिन राज्य में भी कौन करेगा, तो यह दायित्व है राज्य लोक निर्माण विभाग का, ठीक है। राजकीय राजमार्गों के निर्माण एवं दायित्व राज्य लोक निर्माण विभाग का है। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 1232 किलोमीटर है। यह भी आप लोग याद रखिएगा और यह जो है सभी लेटेस्ट डाटा है झारखंड आर्थिक समीक्षा 2019-20 का। ये जो मैं भी डाटा बता रहा हूं ये सारे डाटे एकदम लेटेस्ट डाटे हैं। तो झारखंड में जो राजकीय राजमार्ग है उसकी टोटल लंबाई जो है 1232 किलोमीटर है, ठीक। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। 2015 में ये जो राजकीय राजमार्ग है इसके विकास के लिए राजकीय राजमार्ग के विकास के लिए झारखंड में 2015 में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया, ठीक। 2015 में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करते जाएं। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि राजकीय राजमार्ग किसे कहेंगे, तो राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राजकीय राजमार्ग कहलाती है। राज्यों की सड़कों का निर्माण, रख रखाव आदि कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये जो राजकीय राजमार्ग है इसका निर्माण और रख रखाव का कार्य जो है राज्य सरकार करेगी।
राजकीय राजमार्गों के निर्माण एवं दायित्व राज्य लोक निर्माण विभाग का है, और यह तो राज्य का काम है, और राज्य के अंतर्गत जो है यह काम राज्य लोक निर्माण विभाग करेगा। और झारखंड में जो राजकीय राजमार्ग है उसकी टोटल लंबाई 1232 किलोमीटर है। यह झारखंड आर्थिक समीक्षा 2019-20 पे आधारित डाटा है जो मैं बता रहा हूं। इसके अलावा 2015 में राजकीय राजमार्ग के विकास के लिए झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबको आप लोग नोट डाउन कर ले। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और झारखंड के प्रमुख राजकीय राजमार्ग के बारे में देखेंगे। तो 12-13 है, उसे हम लोग देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पहले। ठीक है, झारखंड के जो भी प्रमुख राजकीय राजमार्ग है उसे हम लोग देख लेते हैं, और वे कहां कहां कौन कौन से जिले से गुजरे हैं उसे भी हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग जो है झारखंड के प्रमुख राजकीय राजमार्ग के बारे में देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि ये राजकीय राजमार्ग जो है इसके विकास के लिए 2015 में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, देखा कि वो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसलिए मैंने फिर से लिख दिया कि राजकीय राजमार्ग के विकास के लिए झारखंड में 2015 में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। यह डेट पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब जो झारखंड के प्रमुख राजकीय राजमार्ग हैं, जो भी प्रमुख हैं, उसे मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे स्टेट हाईवे 1 पहला देखते हैं हम लोग। यह रांची, अनगरा, गौतम धारा, सिल्ली और मुड़ी से गुजरता है। ये जो स्टेट हाईवे 1 है, यह इसका जो मार्ग है वह है रांची, अनगरा, गौतम धारा, सिल्ली और मुड़ी। ये सारे इसके मार्ग हैं। ठीक है, स्टेट हाईवे 1 जो है उसका मार्ग मैं बता रहा हूं, रांची, अनगरा, गौतम धारा, सिल्ली और मुड़ी। फिर स्टेट हाईवे जो 2 है, सेकेंड है, उसका मार्ग है रांची, कांके, पतरातू, भरकुंडा और रामगढ़। फिर स्टेट हाईवे 3 के बारे में हम लोग देखते हैं। यह तमार, अड़की, खूंटी, बसिया और कोलेबिरा से गुजरता है। इसका मार्ग ये हो गया स्टेट हाईवे 3 का। अब स्टेट हाईवे 4 हम लोग देखते हैं। यह कोलेबिरा, बानो, गुआ, जामदा, नोआमुंडी और गम्हरिया से गुजरता है। इसका मार्ग ये हो गया। अब स्टेट हाईवे 5 के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका मार्ग है आदित्यपुर, कमटझड़ा, सरायकेला और चाईबासा। फिर स्टेट हाईवे 6 के बारे में हम लोग देखते हैं। जमशेदपुर, इसका मार्ग हुआ हाता, राजनगर और चाईबासा। ये सब इसके मार्ग हैं, सारे मैं मार्ग बता रहा हूं स्टेट हाईवे के। फिर स्टेट हाईवे 7 है, इसका मार्ग है हजारीबाग, बड़का गांव, टंडवा, आंगर और मोर। फिर स्टेट हाईवे 8 है, इसका मार्ग है कुड़ू, लोहरदगा और गुमला। फिर स्टेट हाईवे 9 है, इसका मार्ग जो है भुसार है, महुआटार है, बलामू है, हरिहरगंज है और बालूमाथ है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि राजकीय राजमार्ग के विकास के लिए 2015 में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। यह इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला स्टेट हाईवे है 10। इसका जो मार्ग है मेदिनीनगर, लेस्लीगंज, हरिहरगंज और बालूमाथ है। ये स्टेट हाईवे 10 का था। अब हम लोग स्टेट हाईवे 11 देखेंगे। इसका मार्ग है गढ़वा, रंका और रामानुजगंज। ठीक है, ये स्टेट हाईवे 11 का है। अगला है स्टेट हाईवे 12। यह धनबाद इसका मार्ग है, पाथरडी, चंदन क्यारी और चास। फिर अगला है स्टेट हाईवे 13।
इसका मार्ग है कोडरमा, जमुआ, टुंडी और गोविंदपुर। फिर अगला स्टेट हाईवे है 14, इसका मार्ग है डुमरी, गिरिडीह, टुंडी और मधुपुर। फिर नेक्स्ट है स्टेट हाईवे 15, इसका मार्ग है देवघर, जामताड़ा, रूपनारायणपुर। फिर अगला स्टेट हाईवे है 16, इसका मार्ग है देवघर, सरैयावट, गोड्डा, पथगांव, महागामा और पीरपैंती। फिर नेक्स्ट जो है स्टेट हाईवे 17 है, इसका मार्ग है हंसडीहा, लाकड़ा, पहाड़ी, दुमका रोड और रामपुरवट। नेक्स्ट स्टेट हाईवे है 18, इसका जो है मार्ग है दुमका, काठीकुंड, गोपीकांदर, अमरापाड़ा, बरहेट और साहेबगंज। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ये टोटल मैंने 18 स्टेट हाईवे के बारे में बताया। अब हम लोग जो है जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कों को देखेंगे और उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के बारे में देखेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग जो है जिला सड़कों के देखते हैं। तो जिला सड़कों के निर्माण तथा रख रखाव का दायित्व जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग पर है। जैसे कि मैंने राजकीय सड़कों के बारे में बताया था कि राज्य उसके लिए उत्तरदायी है, उसी तरह यहाँ जिला सड़कें जो है, जिला सड़कों के निर्माण तथा रख रखाव का दायित्व किस पे है? तो जिला परिषद पे है और लोक निर्माण विभाग पर है। जितने भी जिला सड़कें हैं उनके रख रखाव और निर्माण का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है और लोक निर्माण विभाग का है। जिला के प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों को जिला सड़कें कहते हैं। जिला सड़कें किसे कहेंगे? तो जिला के प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों को जिला सड़कें कहते हैं। अब हम लोग ग्राम सड़क के बारे में देखते हैं। जिला सड़क के बारे में बस इतना ही था। ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। जैसे जिला सड़कों का रख रखाव और निर्माण किसके द्वारा था? जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग द्वारा था। उसी तरह ग्राम सड़कों का निर्माण और रख रखाव का काम जो है ग्राम पंचायत का होता है। 100% केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें जो टोटल पैसा है वह केंद्र सरकार का लगता है, इसीलिए इसको मैं बोल रहा हूं 100% केंद्र प्रायोजित योजना। यह है कौन? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 500 या अधिक आबादी के सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ग्राम सड़क के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वैसे गांव जो जहां की आबादी 500 या 500 से अधिक है उनकी सड़कों को 12मासी सड़कों से जोड़ दिया गया है। या तो मैं नॉर्मल बता रहा हूं, लेकिन जो पहाड़ी इलाका के गांव होंगे वहां पे 250 या 250 से अधिक आबादी होनी चाहिए। ये पहाड़ी इलाका का मैं बता रहा हूं कि पहाड़ी इलाकों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक आबादी, या पहाड़ी क्षेत्रों के मैं बारे में बता रहा हूं। पहाड़ी क्षेत्रों में 250 या 250 से अधिक आबादी वाले सड़कों को 12मासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जिला सड़कें और ग्राम सड़कों के अंतर्गत इतना ही था। अब हम आगे अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को देख लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज एक देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो चीज पढ़ा है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके बारे में पढ़ा है। इसकी जो टोटल लंबाई है, ये मैं लंबाई बताया है यहाँ पे मैंने। राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है 3400 किलोमीटर है। फिर राजकीय राजमार्ग की जो लंबाई है 1231.9 किलोमीटर है। और जिला सड़कें जो है उनकी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिला सड़कों के बारे में बताया, उनकी जो लंबाई है वह है 4845.7 किलोमीटर। और अन्य आरसीडी सड़कें जो है उनकी जो है लंबाई है 6658 किलोमीटर। ये जो आरसीडी है मतलब कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इनकी जो सड़कें हैं वह है 6658 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए कि सबकी लंबाई मैंने लिख दिया है। अब हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को देख लेते हैं।
जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में है, एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग ECAFE, यानी कि इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट, इसका मतलब होता है ECAFE का मतलब हो रहा है इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट। तो एशिया तथा ECAFE द्वारा प्रस्तावित 63,500 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड राज्य के बरही से, ये नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां से गुजरेगी? झारखंड के, तो बरही यानी हजारीबाग में जो है से भी गुजरेगी। ठीक है, तो एशिया एंड सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग द्वारा प्रस्तावित यह जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है वह झारखंड के बरही हजारीबाग से भी गुजरेगा और इसका जो टोटल लंबाई होगा वह है 63,500 किलोमीटर। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में पहले देखते हैं कि भारत में इसकी कितनी लंबाई होगी। तो भारत में इस राजमार्ग की लंबाई 2,680 किलोमीटर है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका भारत में लंबाई 2,680 किलोमीटर प्रस्तावित है और ये अभी प्रस्तावित है। ये जो मैं डाटा बता रहा हूं ये सारा प्रस्तावित है। जो अब ये गुजरेगी कहां से? तो जो अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, कोलकाता से होते हुए ढाका तक जाएगी। ठीक है, तथा आगरा, ग्वालियर, हैदराबाद, बंगलोर, धनुषकोटी एवं बरही जो कि झारखंड में है, ये आप लोगों के लिए नाम इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए। बरही झारखंड को होते हुए यह काठमांडू जाएगा। ठीक है, ये सारे को काठमांडू से जोड़ेगा। ये ऊपर जो है ढाका से जोड़ रहा है और ये दूसरा जो है काठमांडू से जोड़ेगा। ठीक, यह अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग एशियाई राजमार्ग को यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगा। यह जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है यह एशियाई राजमार्ग को यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगा तथा यह सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान एवं तुर्की से होकर गुजरेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग के परिप्रेक्ष्य में झारखंड के बारे में मैंने बताया कि झारखंड से ये मार्ग कहां से गुजरेगी? तो बरही हजारीबाग से गुजरेगी। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी टोटल लंबाई 63,500 किलोमीटर है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी लंबाई 2,680 किलोमीटर है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों के लिए है कि यह जो है झारखंड के बरही से होकर गुजरेगा। तो आज की क्लास में यहाँ मैंने सड़क परिवहन को पूरी तरह आप लोग क्लियर कर दिया है। अब अगले क्लास में रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। अगर पहली बार ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।